अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीख लो में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पिछली वीडियो में हमने ये कवर किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज विच इज फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कि ये कोई भी अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के दरमियान जिस पर लॉ फोर्सेबल होता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज अपना types of contract. There are basically two types of contract used in civil engineering. First one is price given in advance contract and the second one is cost reimbursement contract. और बेसिकली इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है प्राइस गिवन इन एडवांस कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज मेजरमेंट और यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज शेड्यूल ऑफ डेट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली लम्प सम का मतलब होता है फिक्स प्राइस, ठीक है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन्वॉल्व्स अ सिंगल टोटल फिक्स और लम्प सम प्राइस फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब कि कोई भी आपने काम करवाना है उसके लिए आप एक प्राइस फिक्स कर देते हैं। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है, ठीक है, उस बिल्डिंग का आपको टेंडर और सारे टेंडर्स वगैरह आप सबको आप सब चीज़ उसकी गिवन होती है। तो आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के साथ फिक्स प्राइस पे उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हम लोकली देखें तो हमारे घर जो मिस्त्री वगैरह काम करने आते हैं, अगर हम उस पर ठेके पे काम करवाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये आप इस कमरे का या जो भी टाइलें वगैरह लगानी है इसके हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। फिर वो चाहे वो काम जल्दी पूरा करें देर पूरा करें, पैसे हमारे पास फिक्स होते हैं, ठीक है। पर इसका नुकसान होता है ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि अगर कोई भी हादसा उसके साथ पेश हो गया तो उसका टाइम तो जाता जा रहा है लेकिन पैसे उसको उतने ही मिलने हैं, ठीक है। और देखिए लोअर फाइनेंशियल रिस्क टू द एम्प्लॉयर क्लाइंट, क्लाइंट का रिस्क कम होता है क्योंकि उसका पता है पैसे उसके फिक्स हो गए हैं, अब मुझे ज़्यादा और पैसे देने के लिए नहीं होते। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को मसला होता है, ठीक है। और आज की पड़ती है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये होता है कि ओनर को मतलब कि यहाँ जो काम करवा रहा है उसका पता होता है भाई कि मैंने पैसे इतने देने हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। सेकेंड इज ये कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करता है ताकि जितनी कॉस्ट उसकी कम होगी उस तरह ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और थर्ड वन ये कि वो जल्द से जल्द चाहता है कि मेरा ये काम ख़त्म हो और मैं अपनी नेक्स्ट जॉब शुरू करूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। चौथा ये कि कॉन्ट्रैक्टर की क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना आसान हो जाता है क्योंकि हर कोई अपनी फिक्स प्राइस बता देता है। आपको कोई 10 कॉन्ट्रैक्टर आए हर कोई प्राइस बताएगा, जिसकी सबसे कम प्राइस होती है लोअर बिड जिसे हम कहते हैं, लोअर बिड कॉन्ट्रैक्टर, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट वन है कि रिस्क लेवल ऑफ रिस्क लो, क्योंकि रिस्क इसमें कम होता है। और दिस इज मोस्ट बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट कि क्लाइंट चाहता है कि भाई मैं जो काम हो रहा है इसमें इन्वॉल्व ना ही हो, तो वो ज़्यादातर यही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जबकि वेरिएशन लिमिटेड हो, क्योंकि ड्राइंग्स ड्रा हो गई होती हैं, उनमें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। डिसएडवांटेजेस हमें पढ़ते हैं, देखा चेंजिंग ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड सोर्स ऑफ ट्रबल। इन अदर वर्ड द कॉन्ट्रैक्टर हैज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिजाइन चेंज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत कम चांस होता है कि वो कोई भी डिज़ाइन में चेंज करे, क्योंकि डिज़ाइन चेंज करेगा उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसकी लेबर भी ज़्यादा लगेगी, लेबर ज़्यादा लगने से उसका मटीरियल हर चीज़ ज़्यादा होगी पर पैसे फिक्स हैं, ठीक है। और सेकंड ये कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है लोअर क्लास मटेरियल यूज़ करता है, ठीक है, लो क्लास मटेरियल यूज़ करता है। लेबर उसकी 2 नंबर मटेरियल के साथ साथ उसकी लेबर भी 2 नंबर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर कहता अब ये तो फिक्स हो गई है प्राइस, ये तो मुझे पैसे मिलने ही मिलने हैं, या क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी आंख में एक्सपीरियंस लेबर लगा दूँ, ठीक है। एंड द थर्ड इज द कॉन्ट्रैक्टर का ये रिस्क सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि द टेंडर प्राइस में इंक्लूड हाई रिस्क कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब ये है कि कोई भी नेचुरल इवेंट आ जाएगा, नेचुरल इवेंट आ गया तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि सैलाब वगैरह आ जाए तो उसका काम रुक जाएगा जबकि प्राइस फिक्स है, ठीक है।
और इस नेक्स्ट ये है कि क्लाइंट को बहुत नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बिड ही नहीं देते, मतलब कि वो कोई प्राइस ही नहीं शो करते। द कंपनी कॉन्ट्रैक्टर में डिसाइड नॉट टू बिड टू अवॉइड अ हाई रिस्क लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, वो कहते हैं भाई ये रिस्क है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हम ये आने ही नहीं है, तो अक्सर कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं बताते, ठीक। तो वो फिर जो एक दो बचे हैं वो पैसे बताते हैं, तो उनको सेलेक्ट करना मजबूरी होती है क्लाइंट की, ठीक है। अब नाउ अगला शुरू करते हैं, मेजरमेंट और यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। मेजरमेंट और यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये है कि आपने जो काम किया है उसको मेजर करके उसके पैसे दे दें, ठीक है। और इस ये तब इस्तेमाल होता है जब को आपको टाइपों पर पता है, मतलब कि काम करने जो काम करना है वो पता है, पर ये नहीं पता कि कितने पैसे की लागत आएगी इस पे। जैसा कि आप कोई एक्सकवेशन करा रहे हैं, एक्सकवेशन मतलब कि आपने बेसमेंट बनानी है, ज़मीन की खुदाई करवा रहे हैं, पर आपको पता नहीं अब कितने पैसे लगेंगे। उसकी ज़मीन नीचे से नरम निकल आती है कि सख्त है, पथरीली जगह है, लेबर आपकी कितनी लगेगी, कौन मशीनरी तो नहीं लानी पड़ेगी, तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप एक्सकवेशन करवा लोगे, ठीक है। आपको अब देखो एक्सकवेशन करानी है, आपको टाइपों पर पता है, पर ये नहीं पता कि कितने पैसे लगने हैं। तो उस टाइप जो कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं मेजरमेंट और यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कि जितना काम किया है उसको मेजर करके उसके उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाते हैं। और अगर हम लोकली बात करें तो जैसे कि हम इधर अपने घरों में टाइल वगैरह लगाते हैं, टाइल वगैरह तो हम जब भी कोई मजदूर या मिस्त्री काम कर लेता है तो हम उसको दोबारा मेजर करते हैं, जितना उसने काम किया होता है उस मेजरमेंट के हिसाब से हम फिक्स कहते हैं कि भाई 300 रुपये पर फुट, और जितने फुट की वो टाइल या पत्थर लगाएगा तो उस हिसाब से उसको पैसे दे दिए जाएंगे दोबारा मेजरमेंट करके। इसलिए तो इस कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं री मेजरमेंट और मेजर एंड वैल्यू और यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेजर किए उसके हिसाब से उसको पैसे दे दिए, ठीक है। अब आते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस ये है कि काम अर्ली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अर्ली स्टार्ट क्योंकि वो आपको ना ड्राइंग वगैरह की जरूरत पड़ती है ना टेंडर वगैरह की, क्योंकि फिक्स प्राइस तो है नहीं, टेंडर तब बनते हैं जब प्राइस फिक्स होती है, तो अर्ली स्टार्ट पॉसिबल। सेकंड ये कि टेंडर नहीं बना, अब ना कॉन्ट्रैक्टर बिल वगैरह बनाएगा, और बिल ही नहीं बनेंगे तो उसकी कॉस्ट भी नहीं होगी, तो सेव दी हैवी कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैनी बिल्स ऑफ क्वांटिटी बाय दी कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जो बिल बनाता है उसकी पेमेंट हमें देना बच जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट में। सेकंड ये थर्ड ये कि चेंजेस कैन बी मेड इजीली बाय द ओनर, ये भी बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है, क्योंकि जैसा कि हमने लमसम में देखा हम वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, जो कि बड़ा उसका ड्रॉबैक था, लेकिन इसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर का बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि अगर कोई नागहानी आफत आ गया, मतलब जलजला अचला वगैरह आ गया, तो उसको कोई नहीं मसला होता, क्योंकि उसको पता है जितना मैं काम करूंगा मुझे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। डिसएडवांटेज, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, क्योंकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जी हमें फाइनल कॉस्ट ही नहीं पता होती, ठीक है। क्लाइंट को पता नहीं मेरे पास कितने पैसे लगने हैं, और वो बाद में उसको अगर पता चलता है कि भाई अब तो लागत आ रही है 10 करोड़ की, मेरे पास है 7 करोड़ 8 करोड़, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है इसके लिए। सेकंड ये कि हमें 22 से एक्स्ट्रा स्टाफ लाना पड़ता है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। वो उसको मेजर करेगा, फिर वो क्लाइंट को बताएगा अच्छा भी इन्होंने काम पूरा किया है कि नहीं, अगर काम किया गंदा किया अच्छा किया, वो कॉन्ट्रैक्टर हमें बाद में वो क्लाइंट को बाद में बताएंगे। और ये कि ये यूनिट प्राइस सम टाइम टेंड टू ड्रा अनबैलेंस बिड, अनबैलेंस बिड ये होती है कि बिड में आपको ये ना बताया गया हो कि भाई कोस्ट में कॉन्ट्रैक्टर का कितना शेयर है, ठीक है। कोस्ट में और जो मटेरियल डाल है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर का कितना शेयर है, जिसमें ये चीज़ें ना बताई गई उसको हम कहते हैं अनबैलेंस बिड। नेक्स्ट और लास्ट वन इज शेड्यूल ऑफ डे टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें नेचर ऑफ वर्क पता होती है, पर ये नहीं पता कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब कि कितना लंबा प्रोसीजर है, ये कहाँ तक चल सकता है, कब रुक सकता है, ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। इस टाइप को हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ डे टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आपने कोई मेंटेनेंस वगैरह करानी होती है कंपनियों में, तो हमें पता तो है कि भाई अच्छा
वर्क की ये है, मेंटेनेंस करनी है या रिपेयर करनी है कोई चीज़, हमें नेचर तो पता चल गया वर्क की, ठीक है, पर ये नहीं पता कि अब वहाँ पर देर कितनी लगती है मेंटेनेंस में या रिपेयरिंग करने में, ठीक है। और अब आते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि डिज़ाइन हमें बनाने नहीं पड़ते, ठीक है। सेकंड ये कि वेरिएशन आसानी से हो जाती है इसमें, ठीक है। और मोस्टली ये कि चीपर बड़ी होती है, नॉर्मली चीपर देन ऑन फिक्स प्राइस ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बिगेस्ट एडवांटेज इसका ये है कि क्लाइंट जब चाहता है अपनी मर्जी से उसको काम को रुकवा सकता है, अगर पैसे हैं काम करवा लिए, नहीं है तो ना करवाए, ठीक है। ये बेसिकली उसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये कि वही के क्लाइंट को पैसे का पता ही नहीं होता, ठीक है, अगर पैसों का नहीं पता तो वो रिस्क ले रहा है। सेकंड ये कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी बेस्ट स्टाफ विल बी प्लेस ऑन दी प्रोजेक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्टर इज कैरिंग मोर रिस्क, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को अपना बेहतरीन स्टाफ वहाँ पर रखना पड़ता है, इसलिए कोई एमरजेंसी ना हो तो ये कॉन्ट्रैक्टर लेते ही नहीं है इसको। अगर एमरजेंसी है, काफ़ी देर हो गई है कि कंपनी को कोई काम नहीं मिला, तो कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं चलें फिर इसको पिक कर ही लेते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज सेम एडिशनल रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू मेजर वर्क ऑन कंप्लीशन एंड सर्टिफाइंग पेमेंट, मतलब कि आपने उसको दोबारा मेजर करना पड़ता है, बाहर से स्टाफ बुलाना पड़ता है कि ये मेजर करता है काम अच्छा किया है नहीं किया, वो फिर आगे क्लाइंट को बताता है, फिर उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। उम्मीद है आके आपको समझ लग गई होगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर वीडियो खत्म होती जाती है। और अगर आपको कोई भी चाहते हैं कि हम नई टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।